होसिया का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12। इसराइल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थान नष्ट किए गए, जहां इसराइल पाप करता था। उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लूनोगे, अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है। अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रेयस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थोमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती, जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु के इन वचनों के द्वारा आपको भरपूरी में आशीष मिलने पाए। आमीन।